पर जो हल्की-हल्की वो जो आवाज़ थी ना, अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा तो यार आज की अजीबो-गरीब और हैरान कर देने वाली कहानी की स्टार्टिंग होती है दिल्ली की रहने वाली रश्मि देसाई से। रश्मि जो थी उस टाइम पे दिल्ली पे रह रही थी पर रियलिटी में पुणे की रहने वाली थी। रश्मि क्या थी जो वहाँ पे स्टडी अपनी कंप्लीट करती है कॉलेज का, उसको अच्छी खासी जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो वहीं पे जॉब कर रही थी, पुणे में ही उनका घर था। वहाँ की भी मतलब फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी कुछ खास नहीं थी, तो वहीं पे मतलब जॉब थी तो वो बहुत खुश थी उस जॉब से। पर वहाँ पर भी उनको एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ पे उनके पास रहने के लिए कोई भी कमरा-वमरा नहीं था, ठीक है। तो वो अपनी एक फ्रेंड थी पायल, उन्हीं के साथ वहाँ पे रहा करती थी। सब कुछ सही चल रहा था पर उसके साथ उनको कंफर्टेबल नहीं फील होता था यार, ठीक है, पायल के साथ। कि मतलब एक ही कमरे में, मतलब उनका घर पर्सनल था, ठीक है, उनका जो फ्लैट था पायल का। पर रश्मि जो थी उनके साथ कंफर्टेबल नहीं थी कि यार मतलब कब तक उनके साथ रहूँगी, 2 महीना हो चुका, 2.5 महीना हो चुका। तो फाइनली जहाँ पे वो जॉब कर दी थी ना रश्मि, वहीं पे एक जगह किसी से बात करके उसको एक अच्छा खासा रूम अरेंज हो जाता है कम प्राइस पे। रश्मि खुश थी कि यार चलो अच्छा है, मतलब जैसा भी हो लेकिन किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। तो रश्मि रूम में अपना मतलब सामान वामान सब शिफ्ट करती है। बहुत सही था रूम, एक बाथरूम, एक किचन छोटा सा, सब सही था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। रश्मि भी हैरान थी कि यार काफ़ी कम प्राइस पे रूम मिल गया, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। पर उसको आने वाले खतरे के बारे में कुछ भी नहीं पता था। रश्मि की सिंपल सी लाइफ थी, सुबह अपना तैयार हुई, 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे तक अपनी जॉब पे निकल गई, शाम को 7 बजे घर आई, खाना वाना बनाई, खाई, सो गई, ठीक है। सिंपल सी लाइफ थी उसकी। इसी दौरान क्या होता है कि एक रात जब रश्मि आती है ना, अपना दरवाज़ा खोलती है तो वो देखती है कि बाथरूम का नल पहले से खुला था। और उसको ऐसे लगता है जैसे कोई इस बाथरूम में कोई नहा रहा हो, मतलब ऐसे पानी वानी डालने की आवाज़ आती है, ऐसे नहीं कोई अपने ऊपर नहाते हुए डालता, वैसे उसको आवाज़ आती है। जाती है तो देखती है दरवाज़ा खोल के, तो बाल्टी से जो पानी है ऊपर से छलक रहा था, वहाँ पे कोई भी नहीं था, नल अपने आप चालू था। उसको समझ में नहीं आता कि यार मैं तो अंदर गई नहीं, फिर अपने आप नल चालू कैसे है। तो इसके बारे में जो घर के ओनर थे उससे बात करती कि तब जी आज अपने आप नल खुला था, मैं तो बंद करके गई थी। तो बोलते हैं कि शायद आपसे कोई गलत फैमिली हो गई होगी, वरना मैं तो खोलूंगा नहीं, मेरे पास दूसरी चाबी है नहीं, आपके पास ही है, ठीक है। सही चल रहा। तो उसके बाद क्या होता है कि रात में भी उसकी नींद खुलती है रश्मि की। तो देखती है कि उसके बाद भी मतलब किसी को वहाँ मतलब चलने अनले की उसकी आहट सुनाई दे रही है उस कमरे में। और फिर रात को बाथरूम का नल खुल जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं किसी की आहट सुनाई देती है। वही सब के बारे में फिर से तरुण जी से बताती जो उस घर के ओनर थे। तो बोलते हैं इसके बारे में तो मेरे को कोई डिटेल नहीं है कि मतलब ये सब क्यों हो रहा है, पर सच बताऊं तो मैं उस रूम को नहीं खोलता, ना मैं कभी ऐसे आना चाहूँगा, ठीक है, आपके रूम में। उसको ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर कोई नहीं, फिर भी वो इग्नोर करती, सोचती नया नया घर है तो शायद डर भरा होगा, इस वजह से ऐसा लग रहा है, ठीक है। पर एक रात की बात है, उसको किसी औरत की ना रोने की आहट सुनाई देती, जैसे कोई रो रही हो सिसक सिसक के, ठीक है। अब उसको बहुत ज़्यादा डर भर जाता है कि यार कौन है। पहले तो वो अपना कंबल हटा के देखती है, रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था, एक एक कमरे का रूम था, उसी से बाथरूम अटैच था और बाजू में एक छोटा सा किचन था, और मतलब कोई बड़ा रूम नहीं था कि मतलब और भी रूम हो एक्स्ट्रा में। तो उसको समझ में नहीं आती आवाज़ आ कहाँ से रही है। सुनने की कोशिश कर रही है तो उसको लगता है कि दीवारों से आवाज़ आ रही है, मतलब क्योंकि उसको साफ साफ सामने दिख तो रहा था पर कोई नहीं था वहाँ पे। बहुत ज़्यादा दहशत उसके अंदर भरने लगती है। कंबल ओढ़ के फिर से सोने की कोशिश करती है कि शायद तक नींद आ जाए, नींद आ जाए। पर जो हल्की हल्की वो जो आवाज़ थी ना, अब वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा दहशत भर जाती है कि तुरंत ही रात के करीब बज रहा होगा 1:30-2, ठीक है। पर उसके बावजूद वो दरवाज़ा खोलती है और जो सामने मतलब जो घर के ओनर थे ना, उनका दरवाज़ा पीटने लगती है। तो वो भी कहीं गए हुए थे तो उनके यहाँ भी कोई नहीं था, ठीक है। तो दरवाज़ा पीटती है पर कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता क्योंकि कोई था ही नहीं। फिर वो भागते हुए बाजू वाले घर में आती है, उनका दरवाज़ा पीटती है कि मेरे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो वो बताती है कि मैं वहाँ पे मतलब रहने के लिए आई हूँ। तो पहले तो वहाँ के जो रहने वाले थे, उनका नाम राहुल था, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाते, क्या आप उनके यहाँ रहने के लिए आए हो। इस बात से काफ़ी हैरान होते हैं, उनको अंदर बुला लेते हैं, बोलते ठीक है आप अंदर आ जाइए। राहुल जो था वो अकेले रहते थे क्योंकि वो भी जॉब करते थे, तो वहाँ पे अकेले रहा करते थे, ठीक है, फैमिली अम्मी नहीं थी। तो राहुल बोलते हैं कि रुक जाइए, अब थोड़ा शांत हो जाइए, पानी वानी पीजिए। रश्मि जो थी वो बहुत ही ज़्यादा दहशत में थी, वो बोलती है कि वो आज रात को अपने कमरे में नहीं जा सकती, क्या वो यहीं पे सो जाए। अब उसकी जैसी हालत थी रश्मि की, तो राहुल भी मना नहीं कर पाता, बोलता है कि ठीक है मेरे पास भी मतलब ज़्यादा जगह नहीं है, एक काम कीजिए आप यहाँ पे बेड पे सो जाइए, मैं सोफे वोफे में कहीं पे सो जाऊँगा, ठीक है। तो रश्मि उसको बताती कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है उस घर में, ठीक है। पर राहुल जो था उस बात से ज़रा भी हैरान नहीं होता क्योंकि उसके लिए कोई नई बात नहीं थी।
वो बोलता है कि ठीक है, इसके बारे में आपको सुबह बात करूँगा, अभी आप सो जाइए, अभी ये सब बारे में बात करना सही नहीं है। रश्मि हालांकि जैसे तैसे दहशत में थी, पर थोड़ी देर में आखिरकार उसको उस घर में नींद आ जाती है। अब सोच लो, खुद के कमरे के मुकाबले उसको दूसरे के यहाँ चैन की नींद आ जाती है, लेकिन क्या बताएं, दहशत इतनी ज़्यादा भर गई थी। फाइनली सुबह होती है और जो राहुल था उसको पूरी बात अच्छे से बताती है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। पर राहुल ज़रा सा भी हैरान नहीं था इस सब बात से। फिर राहुल उसको बताना स्टार्ट करता है कि पहली बात तो तुम उसके यहाँ रहने आ कैसे सकते हो। बोलती क्यों, क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे। बोलता वहाँ पे उसकी असल में पहले वो कमरा भी उन्हीं का था। वहाँ पे उसने अपनी वाइफ को ना जहर दे के मार दिया था। वो भी किस वजह से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शक करता था कि मतलब उसके दूसरे लोगों के साथ अफेयर चलते हैं। और हद से ज़्यादा बात तो ये कि राहुल के साथ भी उसकी यही थिंकिंग थी कि उसकी जो वाइफ थी, राहुल के साथ उसका अफेयर चल रहा है, तो उसकी वजह से उसको वो डेली टॉर्चर किया करता था, डेली मारता था। और फाइनली एक दिन की बात है, तो उसको जहर देके ना उस कमरे में बंद कर देता है, अपने दूसरे कमरे में चला जाता है। बेचारी तड़पती रहती, बिलखती रहती घंटों, पर वो नहीं खोलता। और उसको आखिरकार सुसाइड घोषित करके, मतलब सुसाइड वो करके वो कर देता। इतनी उसके अंदर सनक सवार थी। ये सब उसी तरुण के बारे में है जो मतलब जिसने रूम उसको दिया था रश्मि को। रश्मि ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है और फाइनली उस रूम को खाली कर देती है। तो रश्मि के साथ ऐसा कुछ खौफनाक तो नहीं हो पाया, लेकिन जैसी भी स्टोरी लगी तुम लोग कमेंट करके बताओ। और नेक्स्ट स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय सीताराम।